हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हम क्लास 9th फिजिक्स से बैच करते आ रहे हैं, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड के टाइप्स और कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी और इसके टाइप्स को समझना। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वेलोसिटी। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, देखो आपने अच्छे से समझा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा, द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ, मतलब कोई आपको एक पाथ दिया गया है रास्ता, और उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, वास्तव में जो लेंथ होगी, उसी लेंथ को हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। उसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, मीन्स एक इनिशियल पॉइंट है और एक क्या है, फाइनल पॉइंट। जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है ये ए, एक पॉइंट है ये बी और एक पॉइंट है बच्चों ये सी। अगर मैं बात कहूँ कि एक बॉडी है जो पहले ए को ट्रैवल करती, ए से ट्रैवल करती है बी को, बी से ट्रैवल करती है सी को, तो इस होल जर्नी में डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, पहले ए से बी, ए बी, प्लस बी से सी, बी सी, ये तो हो जाएगी डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स ये ए सी। तो जो ए सी होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर है, ठीक। अब हमने पढ़ा था स्पीड, क्या पढ़ा था बच्चों, स्पीड। स्पीड क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। उसी प्रकार वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ये बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ये बात क्लियर है आप सभी को, ठीक। तो वेलोसिटी आप समझ ही चुके होंगे क्या होगा। देखो वेलोसिटी में जो काउंट किया जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा। बात करते हैं हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेफिनेशन की बात करें तो हो जाएगा, देखो ये हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम वाई ए मूविंग बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी। ये बात क्लियर है आप सभी को। उसके बाद अगर हम बात करें और डेफिनेशन की इसकी, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बच्चों डेफिनेशन की अगर बात करें दूसरी डेफिनेशन की, तो ये हो जाएगा द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट to the time interval is known as velocity, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई v, स्मॉल v, क्लियर। अगर इसके एक फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या ऐसा कह सकते हैं वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, x कह देंगे डिस्प्लेसमेंट को, और टाइम क्या हो जाएगा t। यही क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये बात क्लियर है। चलो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, तो वेलोसिटी आगे निकल गई, क्लियर। चलो अब वेलोसिटी को कैसे मेज़र करेंगे हम, मतलब मेजरमेंट कैसे होगा वेलोसिटी का, तो उसके लिए हमें यूनिट पता होनी चाहिए इसकी। तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अपन नीचे टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो जब डिस्प्लेसमेंट को मेज़र किया जाएगा मीटर में और टाइम को मेज़र किया जाएगा सेकंड में, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्लियर। उसके बाद अगर
डिस्प्लेसमेंट को मेज़र किया जाए किलोमीटर में और टाइम को मेज़र किया जाए किसमें बच्चों, आवर में। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी मेज़र की जाएगी किलोमीटर पर आवर में। मैं मानता हूँ कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। ठीक, तो रिकॉल करते हैं। देखो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए पर यूनिट टाइम बाय ए मूविंग बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब एक सेकंड में किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा उसी को बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। दूसरी डेफिनेशन की बात करें, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल इज नोन एज वेलोसिटी। तो फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा x अपॉन टी। वी से हम इसको करते हैं डिनोट, वी से क्या करते हैं इसको डिनोट। ठीक, इसकी यूनिट की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट को मेज़र किया जाएगा मीटर में और टाइम को मेज़र किया जाएगा बच्चों सेकंड में, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट को मेज़र किया जाएगा किलोमीटर में और टाइम को मेज़र किया जाएगा आवर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। वेलोसिटी का जो ये टॉपिक था यहीं पर फिनिश्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, कितने टाइप्स की हो सकती है और उनको एक एक करके हम समझेंगे। तो बच्चों बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की, तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो हो सकती है वो 4 टाइप्स की हो सकती है। पहला हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला वेलोसिटी हो सकती है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद सेकंड टाइप्स हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद थर्ड टाइप होगा एवरेज वेलोसिटी। और उसके बाद फाइनल जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के 4 टाइप्स हो सकते हैं। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी और फाइनल यानी कि फोर्थ हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, तो मैं आपको यहाँ बेसिक सा बता देता हूँ, उसके बाद ब्रीफली पढ़ेंगे, इनको अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। पहला क्या रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होगा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, मतलब एक सा बिल्कुल। तो जब कोई मूविंग बॉडी इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो उस प्रकार उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि मैं कहूँ कि एक गाड़ी है या एक कार है, वो 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, और फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि वो ईच 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो इस प्रकार की वेलोसिटी जो होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उसकी वेलोसिटी कहलाई जाती है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन टोटल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, कोई दिया गया टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी रहेगी किसी भी मूविंग बॉडी की, वही वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है बात। तो आइए हम इनको एक एक करके अच्छे से ब्रीफली समझते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये चार्ट बिल्कुल अपनी नोटबुक में इस तरह ही बनाना है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के। क्लियर। तो बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और यहाँ पर क्या है, एक कार। यहाँ पर क्या है बच्चों, एक कार। ये मैंने कार बना दी है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बना दी, एक कार। ठीक, अब जैसे ही बन गई, चलो ये कार बन गई है, एक ये कार है। ठीक, चलो अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और ये बच्चों पॉइंट है ई। ये बात क्लियर है आप सभी को। ठीक, पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना, 100 मीटर। उसके बाद बी से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर।
सी से डी तक की भी 100 मीटर और डी से ई तक की भी जो कितनी है वो कितनी है 100 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ओके चलो, अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करती है, तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहेगी। मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहेगी। ठीक, चलो अब इस कार ने ए से बी तक की जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी की है 5 सेकंड में। कितने सेकंड में प्यारे बच्चों? 5 सेकंड में। उसके बाद बी से सी तक भी 5 सेकंड में, सी से डी तक भी 5 सेकंड में और डी से ई तक भी डिस्टेंस कवर की है कितनी 5 सेकंड में। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये जो कार है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। देखो यहाँ 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कवर किया गया है, यहाँ पर 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कवर किया गया है, यहाँ पर 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कवर किया गया है, अगेन यहाँ पर भी 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कवर किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि द कार कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन equal time of interval, then the velocity of car is known as uniform velocity. Then the velocity of car is known as uniform velocity. आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मैं प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो क्या लिखेंगे इसको? when a body covered equal displacement in equal in time of intervals, then the velocity is known as uniform velocity. Then the velocity is known as uniform velocity. ये बात क्लियर है आप सभी को? ओके, अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो इसको देखते हैं ये क्या होगा। देखो फिर से मेरे पास क्या है, एक पाथ है, एक पाथ मैंने लिया और यहाँ पर एक कार है, ऐसे कह देंगे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है प्यारे बच्चों डी। ठीक, अब ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है 100 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है 150 मीटर और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 180 मीटर। कितनी बात समझ में आ रही सभी को? ठीक, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास एक कार, यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? कार है एक, इस प्रकार क्या है एक कार। ठीक, ये क्या है मेरे पास एक कार। ठीक, अब ये कार इस पाथ को फॉलो करती है, भले से एक स्ट्रेट लाइन पाथ है बट डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ भी कवर किया जाएगा। ठीक, तो देखो जब जैसे ही कार ये मूव करना स्टार्ट करती है तो उसने ए से बी तक की जो डिस्टेंस कवर की है वो कितने में की है 5 सेकंड में। उसके बाद बी से सी तक की जो डिस्टेंस कवर की है वो भी कितने में की है 5 सेकंड में। सी से डी तक की जो डिस्टेंस कवर की है वो कितने में की है 5 सेकंड में। मतलब देखो ए बी सी डी, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी को कवर करने में उसको जो टाइम लगा है वो क्या है बिल्कुल इक्वल। बट इस टाइम यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है पहले कितना है 100 वर्क, फिर कितना है 150 और उसके बाद कितना है 180। तो इस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है कार के द्वारा वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है अनइक्वल है, वो कितना है अनइक्वल। बट जो टाइम इंटरवल है वो कितना है इक्वल। तो इस प्रकार की वेलोसिटी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब? जब व्हेन द कार कवर्ड अनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी प्यारे बच्चों, व्हेन ए मूविंग कार, व्हेन ए मूविंग कार कवर्ड unequal displacement in equal time of interval, then the velocity of car is known as non-uniform velocity। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या रहेगी, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर किया जाएगा उसको बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ओके, तो बच्चों बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर कोई कार जैसे कि बेल डेथ है, मौत का कुआं, और उसमें कोई बाइक मोशन कर रही है या फिर उस किस सरफेस पर क्या कर रही है, मूव कर रही है बेल डेथ में। ठीक, चलो जैसे कि मैं ये बना दूं, एक बेल डेथ बना दिया, ऐसा हो सकता है कुछ, और ये है इसकी दीवारें, इसकी वाल हैं, और ऐसे कोई बाइक मूव कर रही है, ऐसे और यहाँ इसको कोई चला रहा है, ये ऐसे मूव कर रही है ऐसे। क्लियर है बात। चलो अब वो यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करती है चलना, और आकर बी पॉइंट पर वो आकर रुक जाती है। ठीक, तो ए से बी तक आने में उसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 10 सेकेंड। कितना लगा प्यारे बच्चों, 10 सेकेंड। तो हमें ये पता करना है उसके द्वारा कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया होगा। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, बट जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी, मतलब जो इसका क्या रहेगा, डायामीटर। क्या रहेगा इसका, डायामीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया डायामीटर। अब टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। तो टोटल डायामीटर यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो वो जो निकल का आएगा वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी। मीन्स कहने का ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इन टोटल टाइम ऑफ इंटरवल is known as average velocity, क्लियर है बात। उसके बाद अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, द रेशियो ऑफ टोटल displacement to the total time of interval is known as एवरेज वेलोसिटी। ये बात क्लियर आप सभी को। चलो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखेंगे
इट इज रिप्रेजेंटेड बाई या डिनोटेड बाई वी एवरेज। क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। क्लियर? ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर मैथमेटिकल बात करें तो एवरेज वेलोसिटी बी एवरेज इक्वल, मान लो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा एक्स और टोटल टाइम ऑफ इंटरवल कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसको हम लिखेंगे बी एवरेज, इसको कहते हैं x2 माइनस x1, मतलब x2 क्या है फाइनल पोजीशन और x1 क्या है इनिशियल पोजीशन, अपॉन ये हो जाएगा t2 माइनस t1। पहली पोजीशन पर टाइम कितना था और लास्ट वाली पोजीशन पर टाइम कितना था, ये हो गया टोटल टाइम ऑफ इंटरवल। ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। यूनिट क्या रहेगी, वही मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जैसे इनको मेज़र किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। तो हम एवरेज वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक, मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर और इसका जो सेंटर है वो कितना है O। तो एवरेज वेलोसिटी को समझते हुए हम एवरेज स्पीड का भी जिक्र करेंगे जिससे कि आपको एवरेज वेलोसिटी अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो अब क्या होता है, यहाँ पर कोई एथलीट है, या फिर कह सकते हैं रनर है और वो इस पर रनिंग करना चाहता है। तो रनिंग करते हुए उसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से और घूमता घूमता ये पॉइंट बी पर आ गया, रुका नहीं वो, फिर लगातार चल रहा है, फिर ए पर आ गया। कहाँ पर आ गया बच्चों, ए पर। तो उसने एक कंप्लीट चक्कर कर लिया, उसके बाद वो फिर स्टार्ट हुआ और आकर कहाँ रुक गया, वो बी पर, मतलब बी पर उसने अपनी रनिंग को फिनिश्ड कर दिया। तो उसने कितने चक्कर लगाए, 1 प्लस हाफ, मतलब 1.5 चक्कर उसने लगाया। तो इस 1.5 चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस हिसाब से आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? और उसको यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है, टोटल टाइम, वो कितना लगा है बच्चों, 22 सेकेंड। कितना लगा है, 22 सेकेंड। ये बात क्लियर है आपको सभी को? ठीक, चलो तो हमें पहले फाइंड आउट करना है। देखो एवरेज वेलोसिटी को हम देखेंगे बाद में, पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो उसने ए से स्टार्ट किया और ए से स्टार्ट करके वो ए पर आ गया। तो एक कंप्लीट चक्कर में कितने डिस्टेंस कवर की जाएगी सर्कुलर ट्रैक पर, जितनी उसकी सर्कमफेरेंस, यानी कि 2πr प्लस। अब उसने फिर ए से स्टार्ट किया और कहाँ कर रुक गया, वो बी पर। तो हाफ डिस्टेंस कवर करी, एक सर्कुलर ट्रैक के हाफ डिस्टेंस, यानी कि हाफ सर्कमफेरेंस उसने कवर कर ली। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2πr अपॉन 2। तो ये तो होगी टोटल डिस्टेंस बच्चों। क्लियर है बात ये? चलो उसके बाद उसने टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करी, यानी कि टोटल टाइम कितना है, 22 सेकेंड। तो इसको सोल्व करेंगे पहले, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2πr प्लस πr अपॉन 22। तो 2πr और πr कितना हो जाएगा बच्चों, 3πr अपॉन 22। इनकी वैल्यू रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई पाई की 22 अपॉन 7 और r की कितनी है, रेडियस कितनी है 7 मीटर और अपॉन में क्या लिखा है 22। तो 22 से 22 हो गया कैंसिल, 7 से 7 हो गया कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कहने का है उसकी जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, वो 3 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो 1.5 चक्कर लगाएगा तो वो बी पर आ जाएगा 22 सेकेंड में। क्लियर? अब बात करते हैं हम किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी के क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। अब पहले निकाल लो आप यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखो, पहले वो ए से स्टार्ट किया और एक कंप्लीट चक्कर कर लिया और कहाँ पर रुक गया वो ए पर। तो एक कंप्लीट चक्कर में जहाँ से वो चला था वहीं आ गया। तो पहले वाले चक्कर में या पहले वाले रोटेशन में उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 0। क्यों है 0? क्योंकि आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन रहेगा। तो पहले वाले चक्कर में ए और ए के बीच का सेपरेशन 0 रहेगा। उसके बाद जब उसने अपना सेकंड राउंड स्टार्ट किया तो सेकंड राउंड में ए से चलकर वो बी पर रुक गया, सीधा कहाँ आ गया बी पर। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये वाले जो है यानी कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का सेपरेशन यानी कि ये वाला, ये जो होगा वो क्या कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो प्लस ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इसको बोलोगे आप डायमीटर यानी कि 7 का ट्वाइस यानी कि 2r, ये आएगा 2r। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो, 2 × r की वैल्यू 7, 14 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट आएगी। अब टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो वही है क्या 22 सेकेंड। तो अब आप एवरेज स्पीड इसकी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 14 मीटर, टाइम कितना है 22 सेकेंड। तो 2 7 जा और 2 बन जा 2 बन जा 2 यानी कि 7/11 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। क्लियर। बच्चों बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। जैसे कि ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन पाथ और यहाँ क्या है एक कार, यहाँ क्या है बच्चों एक कार, ये कार हो गई। ये मेरे पास क्या है एक कार। ठीक, चलो ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी, ये है डी और ये है बच्चों ई। ठीक, चलो अब देखो इसकी जो स्पीड, इसकी स्पीड दी गई है, इसकी स्पीड दी गई है, इसकी स्पीड ए से बी तक, इसकी जो स्पीड है वो ए से बी तक कितनी थी 20 km/h। उसके बाद बी से सी तक की जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी 15 km/h। उसके बाद इसकी सी से डी तक की जो स्पीड थी वो थी 10 km/h और इसकी जो स्पीड थी डी से ई तक वो थी 5 km/h। बट यहाँ देखो एक चीज़ कॉमन है, ए से बी तक जो टाइम लगा है उसको, ए से बी तक जो टाइम लगा है उसको वो क्या है 1 आवर। उसी प्रकार बी से सी तक जो टाइम लगा है उसको वो भी कितना है 1 आवर। सी से डी तक जो टाइम लगा है वो भी कितना है 1 आवर और डी से ई तक जो टाइम लगा है बच्चों वो भी कितना है 1 आवर। तो एक चीज़ तो कॉमन है इसमें कि ए से बी, बी से सी से डी तक जो टाइम है उसको वो कितना लग रहा है 1 आवर ही लग रहा है। क्लियर है। चलो बट उसकी जो स्पीड है वो एवरी पॉइंट पर या एवरी टाइम, अलग अलग टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो स्पीड है वो क्या है डिफरेंट है ना। तो किसी भी मूविंग बॉडी की किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड रहेगी उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि बी पर कितनी थी 20 मीटर/सेकेंड, सी पर कितनी है 15, डी पर कितनी है 10, ई पर कितनी है बच्चों 5 km/h। बट ए से बी तक आने में उसको टाइम लगा 1 आवर, बी से सी को लगा 1 आवर, सी से डी को लगा 1 आवर और डी से ई तक भी कितना लगा 1 आवर। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी एट ए पर्टिकुलर
टाइम is known as instantaneous velocity। क्लियर है बच्चों? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं VINS, इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? चलो, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।